आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं टीसीएस के चेंजेस जो एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से। अब ये टीसीएस है क्या? टीसीएस का मीनिंग है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक कार खरीदनी है अपने लिए, आपको एक बड़ी गाड़ी पसंद आई। बड़ी गाड़ी का मतलब जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है। तो 10 लाख से ज़्यादा की कार होते ही उस पर 1% का टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाता है। इसी तरह से और भी कुछ ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी हैं जिन पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, यानी जो पर्सन आपको सेल कर रहा होता है वो आपसे पहले टीसीएस कलेक्ट करता है और फिर ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस बजट 2025 में अनाउंस हुए हैं जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसमें कुछ टीसीएस के सेक्शंस को रिमूव भी किया गया है, जैसे कि सेल पर भी टीसीएस एप्लीकेबल था, वो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में कर रहे हैं, एंड तक देखिएगा और मेक श्योर करें नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर जरूर कर दें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com ओपन है। यहाँ आपको कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। ये सभी कोर्सेज प्रैक्टिकल हैं। आपको अगर अपनी जॉब पे हायर पोजीशन चाहिए या आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को विजिट करें। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब से अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करके देखें। और अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ टैक्स अपडेट्स के टैब में हम फ्री आर्टिकल्स डेली आपके लिए पब्लिश करते हैं, इसीलिए आप डेली विजिट कर सकते हैं cagurujiclasses.com। नाउ आपने टीसीएस की फुल फॉर्म समझ ली, बेसिक सा फंडा समझ लिया। अब हम जानते हैं 1 अप्रैल 2025 से कौन से टीसीएस के क्लोजेस या सेक्शंस के अंदर चेंज होने वाला है, क्योंकि सभी चेंज नहीं हो रहे हैं। कुछ सेक्शन जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी टीसीएस के, वो एज इट इज रहेंगे। जिनमें चेंज है वही मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस कर रही हूँ। बजट के आते ही मैंने टीसीएस के चेंज की वीडियो भी बनाई थी जिसे आप सभी ने बहुत पसंद करा था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, गवर्नमेंट ने टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो सेक्शन एप्लीकेबल था 206C1H उसको रिमूव कर दिया है, क्योंकि आपके ऊपर टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स भी एप्लीकेबल होता है और टीडीएस ऑन परचेज, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होते हैं जब दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं। तो जब टीसीएस ऑन सेल की बात आती थी तो पहले ये चेक करना होता था कि कहीं परचेज के टाइम पर टीडीएस तो कलेक्ट नहीं कर लिया गया है, अब तो फिर इस सेक्शन में टीसीएस नहीं काटना था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला जो सेक्शन 206C1H में सेलर को कलेक्ट करना होता है टीसीएस एट 0.1% ऑन द सेल एक्सीडिंग 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो अब गवर्नमेंट रिमूव कर रही है 1 अप्रैल 2025 से, क्योंकि सेक्शन 194Q के अंदर टीडीएस भी 0.01% बायर को डिडक्ट करना होता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस इशू हो रहे थे। ये समझ ही नहीं आता था कि क्या बायर ने ये कंप्लाइंस पूरा किया है या नहीं। तो इसीलिए अब टीसीएस ऑन सेल को रिमूव कर दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से। 50 लाख से ज़्यादा की सेल पर जो टीसीएस काटने की रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म कर दी गई है। सो दिस इज़ वेरी बिग रिलीफ। जो पर्सन बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बड़ी सेल्स करते हैं, जिनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ है कि अब ये टीसीएस नहीं लगेगा। दूसरा जो टीसीएस रिमूव किया गया है वो है टीसीएस ऑन एलआरएस फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो अगर पहले आप एजुकेशनल पर्पस के लिए फॉरेन रेमिटेंस करते थे, वो भी एजुकेशनल लोन लेकर, तो उस पर आपसे टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता था। ठीक है, उसके लिए लिमिट थी, टीसीएस था पहले 0.5%। अगर आपकी रेमिटेंस एक्सीड कर दी थी 7 लाख से फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, अब बजट के बाद इसे विड्रॉ कर लिया गया। ये टीसीएस अब कलेक्ट नहीं किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, क्योंकि होता क्या है, एक पर्सन पहले ही एजुकेशन लोन लेकर तो फॉरेन रेमिटेंस कर रहा है और फिर उस पर फर्दर टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है 0.5% का। तो इस ट्रांजैक्शन को अब रिमूव कर दिया गया कि अगर आपकी फॉरेन रेमिटेंस ऐसी है जो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और वो जो रेमिटेंस आप कर रहे हैं वो लोन लेके कर रहे हैं, यानी आपने अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ है फॉरेन कंट्री में एजुकेशन के लिए और अब एजुकेशन लोन लेके उनको आप पढ़ा रहे हैं और फॉरेन में वो पैसा भेज रहे हैं, तो कोई भी टीसीएस उस पर कलेक्ट नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। उससे पहले जो प्रोविजन है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये दो चेंजेस टीसीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी पर्सनस को इम्पैक्ट करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। नेक्स्ट चेंज किया गया है, इंक्रीज की है एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीसीएस ऑन एलआरएस। तो एजुकेशन के अलावा जो आप रेमिटेंस करते हैं फॉरेन रेमिटेंस, उस पर भी टीसीएस एप्लीकेबल था, जिसकी एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड पहले थी 7 लाख, अब इसे बढ़ा दिया है बजट के बाद, ये हो गई है 10 लाख रुपीज। दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, यानी 10 लाख तक की एलआरएस ट्रांजैक्शंस पर, रेमिटेंस पर अब आपका टीसीएस कलेक्ट नहीं करा जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग रिलीफ। नेक्स्ट चेंज किया गया है हमारा टीसीएस रेट फॉर टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी मोड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन पर टीसीएस की रेट पहले 2.5% है, अब 1 अप्रैल से 2% कर दिए गए हैं।
देन वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूवल किया गया है हायर TDS TCS फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस प्रपोज किए हुए थे, सेक्शन 206AB एंड 206CA, जो बात करते थे कि अगर किसी पर्सन ने अपनी ITR फाइल नहीं करी है तो उन केसेस में उनका हायर रेट से, जो 20% का TDS 20% का रेट है या हायर रेट है TCS के केस में, वो अप्लाई करना होता था। पर बहुत ही प्रॉब्लम आती थी जिस पर्सन ने TDS या TCS डिडक्ट या कलेक्ट करना होता था, उन्हें ये देखने में बहुत प्रॉब्लम आती थी कि कोई पर्सन ने ITR फाइल करी है या नहीं। तो इसी वजह से अब गवर्नमेंट ने ये चीज़ हटा दी है कि किसी की भी अब ITR आपको चेक नहीं करनी है हायर डिडक्शन के लिए, सिर्फ पैन चेक करना। किसी ने आपको अपना पैन नहीं दिया है तो हायर TDS डिडक्ट होगा, ITR अब आपको कंप्लाइंस के लिए चेक नहीं करना। साथ ही एग्जाम्पशन कर दिया गया है प्रोसिक्यूशन फॉर डिले TCS पेमेंट इन सर्टेन केसेस। तो अगर TCS पेमेंट को आप डिले करते हैं तो उसके अंदर प्रोसिक्यूशन के क्लोजेस थे। सेक्शन 276BB प्रोवाइड करता था प्रोसिक्यूशन जो थी 3 months to 7 years इम्प्रिजमेंट एंड फाइन इफ अ पर्सन फेल टू डिपॉजिट TCS विद द गवर्नमेंट। अब इसको यहाँ पे किया गया है, नो प्रोसिक्यूशन विल बी इनिशिएटेड इफ द TCS पेमेंट इज मेड बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द क्वार्टरली TCS स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 206C3। दिस प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स इन केस ऑफ माइनर डिले इन TCS डिपॉजिट। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने TCS के आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको इनमें से कौन सा क्लोज पसंद आया, आपको क्या लगा है कि आपको एक्चुअली कोई रिलीफ मिला है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे आप शेयर ज़रूर करें, नीचे ही शेयर का टैब है। शेयर टैब के साइड में ही मिल रहा है आपको सब्सक्राइब टैब, इस पर अभी क्लिक कर दें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाकर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो लगे उसे ज़रूर देखें। बजट में इतने सारे चेंजेस हुए हैं, टैक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनकम अर्न करते हैं तो टैक्स का इम्पैक्ट तो आप पे आना ही है। तो बहुत सारे चेंजेस जो टैक्स के होते रहते हैं वो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, ITR की वीडियो भी अपलोड करते हैं। मेक श्योर करें हमारे चैनल के साथ जुड़े, वीडियोस को देखें और भी पर्सन के साथ हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। में टाइप करें CAGuruji-classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGurujiClasses.com।